नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस माँ विद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। चलिए अपने पढ़ाई को आगे करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल, अगर किसी भी बच्चा को क्लास 12th का न्यूमेरिकल बनाने में कठिनाई होता, बहुत सारे बच्चा को हम देखते हैं सर न्यूमेरिकल हमसे तो नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल खाटी मैथ होता है। और जो बच्चा बायोलॉजी ले लेता है उसको और दिक्कत होता है। लेकिन हम इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप इस क्लास को करिए, इसके बाद आप न्यूमेरिकल का जादूगर बनने वाले। कैसा भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किस प्रकार हम हर न्यूमेरिकल को आसानी पूर्वक हल कर सके। जैसा कि ध्यान दीजिए, एक बात आपको, जो चार्ट हम दे रहे हैं ना, इसको एकदम याद रखिएगा आप कि देखिए, अगर कहीं भी आपको मिल जाए मिली, तब मिली के लिए प्रयोग करना है 10 के पावर -3। अगर कहीं सेंटी दिखे तो सेंटी के लिए प्रयोग क्या करना है, तो सेंटी के लिए प्रयोग करना 10 के पावर -2। और कहीं भी माइक्रो, कहीं भी माइक्रो हो तो उसके जगह 10 के पावर -6। और कहीं पर क्या हो जी, किलो, क्या हो, किलो, तो इसके लिए 10 के पावर 3 इतना का प्रयोग कीजिएगा। ध्यान दीजिए, यही न्यूमेरिकल का, इसको आप अगर याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए, जैसा ही हम बोलेंगे, बताइए मिली क्या है जी, मिली अगर आ गया तो उसके लिए क्या प्रयोग करना है, तो सर मिली के लिए 10 के पावर -3। अच्छा चलिए, हम आपको दे दिए 5 मिली, क्या दे दिए, लीजिए 5 मिली कुलाम। अब इसको लिखिए, हम झाँप देते हैं। 5 है तो 5 मिली के लिए गुणाम की हो जाएगा 10 के पावर -3। इसी प्रकार से अगर आपको कहीं भी 2 माइक्रो आ जाए, 2 माइक्रो, सर 2 माइक्रो, ये माइक्रो का क्या है जी, ये माइक्रो का प्रतीक है सर। अच्छा 2 माइक्रो, तो 2 गुने माइक्रो के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो 10 के पावर -6, 2 गुने 10 के पावर -6। अच्छा अगर कहीं भी आ जाए सेंटी, किलो भाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो सर सेंटीमीटर के लिए प्रयोग करते हैं 10 के पावर -2, तो हो जाएगा 3 है तो 3 और गुना में 10 के पावर -2। सर कहीं भी अच्छा आ जाए, लीजिए 15 किलो हम दे दें न्यूटन, सर तो हो जाएगा 15 और किलो के लिए 10 के पावर 3, उसके बाद हो जाएगा न्यूटन। 15 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए आप इतना बात याद रखिए कि कहीं भी दिखे मिली तो उसके लिए 10 के पावर -3, कहीं भी दिखे सेंटी तो उसके लिए 10 के पावर -2, माइक्रो दिखे तो 10 के पावर -6 और किलो दिखे तो 10 के पावर 3। इतना बात आप याद रखिए, आपसे हर एक न्यूमेरिकल बनेगा। इसी बात पे चलिए, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इसको बनाइए। आपको बनाना सिखाते हैं, बस 2 मिनट में आप सीख जाइएगा। देखिए चलिए, अच्छा कुलाम के नियम से एक ठो न्यूमेरिकल बनता है कि बोले कि 2 माइक्रो कुलाम और 4 माइक्रो कुलाम, 2 माइक्रो कुलाम और 4 माइक्रो कुलाम के आवेश को एक दूसरे से, तो हम बोल दें डायरेक्ट को, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो लगने वाले बल का मान, क्या हो जाएगा जी, लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। अब बताइए क्या कह रहा है, 2 माइक्रो कुलाम। अच्छा 2 है, और ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह किसका है जी, तो सर इसका नाम है माइक्रो। तो जब भी हम बोले माइक्रो, तो आप माइक्रो ऐसे लिखिएगा ना, डायरेक्ट इसका निशान 2 माइक्रो। सर यह है क्या, 4 माइक्रो, 2 माइक्रो और क्या जी, 4 माइक्रो के कुलाम के, 2 माइक्रो कुलाम और 4 माइक्रो कुलाम के 2 आवेश को कितना, 3 सेंटीमीटर की दूरी, अच्छा जी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो लगने वाले बल का मान, तो लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है सर। अब देखिए एक बात याद रखिए, पुच्छी पकड़िए और जानवर पहचानिए। अब बताइए, हम बोले
2 माइक्रो कुलाम। तो कहेगा सर कुलाम, कुलाम के मतलब आवेश, आवेश को Q, तो Q1 मेरा कितना हो गया 2 माइक्रो कुलाम। अच्छा बात करें Q2 कैसे, तो सर माइक्रो कुलाम, कुलाम का मतलब आवेश, आवेश का मात्रा कुलाम होता है। सोचिएगा ओहो हो, तो Q1 आवेश नहीं है जी, तो Q1 ये आवेश से अवधि हो जाएगा Q2, तो 4 माइक्रो कुलाम। अच्छा को कितना 3 सेंटीमीटर। सर जहाँ भी सेंटीमीटर दिखे, मीटर दिखे, ये सब क्या है दूरी है, ये सब क्या है दूरी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R, बीच की दूरी को आपको मालूम है R से सूचित किया जाता है। अब बताइए R बराबर क्या हो जाएगा, तो सर R बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इस बात को आप एकदम गहराई से ध्यान दीजिए, देखिए अब इसको मिटा देते हैं। अब Q1, सर Q1 इसको हम लिखते हैं 2 गुने माइक्रो कुलाम है, तो माइक्रो के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं जी, तो 10 के पावर -6, तो हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -6 कुलाम। अच्छा Q2 मेरा है 4 माइक्रो कुलाम, तो 4 के जगह 4 गुने माइक्रो के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो 10 के पावर -6 कुलाम। अच्छा दूरी कितना है जी, दूरी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हाँ मालूम है 10 के पावर -2। सर चलिए तो हो जाएगा मेरा 3 गुने 10 के पावर -2, इतना हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कहा तो लगने वाले बल, तो बल मेरा F बराबर F इजिकल टू क्या होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 गुने Q2 बटे R²। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लिखेंगे गुलाम के नियम से, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस Q1 गुने Q2 बटे R²। अब बताइए F बराबर, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। तो रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 गुने 10 के पावर 9 सर गुने क्या है Q1, तो Q1 मेरा कितना है जी, तो Q1 यहाँ है मेरा 2 गुने 10 के पावर -6 गुने Q2, तो बताइए Q2 कितना है जी, Q2 4 गुने 10 के पावर -6 बटे क्या होता है जी R² होता है। तो सर ये 3 है ना 3, तो 3 गुने 10 के पावर -2, ये हो गया पूरा क्या है दूरी यही ना है जी, R² होता है तो R²। अब बताइए F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 गुने, अब गुना कर दीजिए 2 चौके 8 हो गया गुने। अच्छा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पावर जुटेगा, देखिए ये है 10 के पावर -6, अगर आपको हम बोले एकदम बारीकी से समझाएंगे, बोल दें कि 10 के पावर लीजिए 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -6, तो आप क्या कीजिएगा सर आधार दोनों का समान है तो गुणम पावर जुट जाएगा, तो माइनस माइनस है तो -6 -12 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं गुने 10 के पावर -12 बटे। अब सर 3 का स्क्वायर अगर पहले करेंगे तो हो जाएगा 9 गुने, अच्छा पावर अब देखिए कितना है 10 के पावर है -2, 10 के पावर -2 इस पर क्या है पावर नहीं है जी। अच्छा लो 3 गुने, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 हो गया गुने, अब इस पर भी पावर है तो पावर में अगर आपको दे दे ऐसे 10 के पावर -2 के पावर 2, पावर में आप भी जानते गुना हो जाता है, तो 10 के पावर दूना -4 हो जाएगा। अब बताइए तो 10 के पावर कितना हो गया -4। अब कुछ नहीं कीजिए काटिए, 9 से मेरा 9 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 के पावर ऊपर की बचा जी 8 गुने की। अच्छा अब बताइए यहाँ क्या है 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -12 बटे में क्या हो जाएगा जी, तो 10 के पावर हो जाएगा -4। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, देखिए तो F बराबर F इजिकल टू क्या हो जाएगा। अच्छा लीजिए हाँ नहीं दिख रहा होगा तो उतार देते हैं, बताइए 9 से 9 का कैंसिल हो गया जी, तो यहाँ की बचा 8 गुने। अच्छा अब सोचिए एक जगह कर लेते, 10 के पावर कितना है 9 गुने यहाँ क्या है तो 10 के पावर -12 बटे कितना हो गया जी 9 से 9 तो कैंसिल 10 के पावर -4। अब ध्यान दीजिए तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा सर 8 तो ठीक है। अच्छा ये ऊपर देखिए पावर क्या है, दोनों का आधार समान है तो पावर
जुटेगा। अच्छा जुटेगा तो 10 के पावर 9 है गुने 10 के पावर -12। तो बताइए 9 अब प्लस जोड़ दीजिए -12, पावर ही जोड़ना है तो 9 -12 यानी माइनस आ जाएगा 10 के पावर -3। सर आ गया 8 गुने 10 के पावर -3 बटे कितना 10 के पावर -4। अच्छा अब चलिए f इजिकल टू क्या हो गया। अच्छा ये 10 के पावर -4 जो है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 8 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर की हो जाएगा 4। अब बताइए क्या लिख सकते हैं जी, तो f इजिकल टू 8 गुने, अच्छा बताइए दोनों है आधार समान तो गुना पावर जुटेगा और जुटेगा तो -3 और +4 जोड़िए तो हो जाएगा माइनस में आएगा कि प्लस में 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 10। 80 न्यूटन, 80 न्यूटन मेरा क्या गया जी लगने वाले बल का मान। क्या